दोस्तों थॉमस एडिसन से कौन शख्स वाकिफ नहीं है। इनकी शानदार इजाद इलेक्ट्रिक बल्ब ने पूरी दुनिया के घरों को रोशन कर दिया है। बहुत ही कम लोगों को इस बात की खबर होगी कि एडिसन का बचपन ही से जापान के साथ एक गहरा ताल्लुक था। पूरे मुल्क में इनके बहुत से चाहने वाले मौजूद हैं। जापान में इस शख्स के नाम की एक गली मौजूद है जिसे एडिसन स्ट्रीट कहा जाता है, जहां इनका खूबसूरत मुजस्मा नस्ब किया गया है। दोस्तों एडिसन मिलान शहर में पैदा हुए थे। उस दौर में घरों में दिए जला करते थे। लोगों की इस बड़ी मुश्किल को समझते हुए इन्होंने 1878 में इनकैंडेसेंट लाइट्स पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों उस दौर में बहुत से लोगों ने इन लाइट्स को बनाने पर काम किया, मगर वो जो भी बल्ब बनाते या तो वो बहुत कम मुद्दत के लिए जलता था या वो बहुत महंगा बन जाता था कि उसे कमर्शियली इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता था। बल्ब को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडिसन को दरपेश थी वो इसमें लगे फिलामेंट के लिए सबसे अच्छा मटेरियल तलाश करना था। फिलामेंट इनकैंडेसेंट लाइट में लगी छोटी सी स्ट्रिप होती है जो कि बिजली की वजह से गर्म होती है और फिर रोशनी पैदा करती है। एडिसन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर उसे इस तजुर्बे को कामयाब बनाना है तो इसे फिलामेंट के लिए एक ऐसे मटेरियल की जरूरत है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। इससे हीट इस फिलामेंट में ज्यादा देर तक रहेगी और बल्ब की कारकर्दगी बेहतरीन होगी। उसने इसके लिए हजारों मटेरियल्स इस्तेमाल करके देखे जिनमें प्लैटिनम से लेकर दाढ़ी का बाल तक शामिल है, लेकिन वो नाकाम रहा। इन नाकाम तजुर्बों के बाद एडिसन को ये मालूम पड़ा कि कार्बन से बना हुआ फिलामेंट बल्ब के लिए मुफीद साबित होगा। फिर इसने मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर तजुर्बे करना शुरू कर दिए जिनमें कॉटन, वुड स्प्लिंट्स और कागज की बनी हुई कॉइल्स भी शामिल हैं। इसने दुनिया भर में मौजूद बायोलॉजिस्ट को पैगाम भिजवाया कि वो इसे मुख्तलिफ पौधों के सैंपल्स भेजें। दोस्तों इसने अपने वर्कर्स दुनिया भर से नायाब पौधों के फाइबर्स इकट्ठा करने के लिए भेज दिए थे। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने को लेकर इतने पैशनेट थे कि इन्होंने बेहतरीन फिलामेंट हासिल करने के लिए तकरीबन 6000 मुख्तलिफ प्लांट्स फाइबर पर एक्सपेरिमेंट्स किए। दोस्तों एडिसन कामयाबी की पहली सीढ़ी तब चढ़े जब इनके एक वर्कर विलियम एच मूरे ने इन्हें जापान से बैम्बू यानी बांस के कुछ सैंपल्स भेजे। इन्होंने जब इन बैम्बू के सैंपल्स पर तजुर्बा किया तो रिजल्ट्स बेहतर थे पर बेहतरीन नहीं थे। इन्होंने अपने वर्कर से कहा कि इन्हें एक मखसूस बैम्बू स्पीशी के फाइबर्स चाहिए। दोस्तों जब उस वर्कर ने वो खास फाइबर्स भेजे तो इनका तजुर्बा कामयाब रहा और यूं एडिसन फिलामेंट बनाने में कामयाब हो गए। दोस्तों एडिसन ने ऑर्गेनिक फाइबर से फिलामेंट बनाने के लिए इसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जिससे इनके अंदर मौजूद सेलुलोज स्ट्रक्चर प्योर कार्बोनाइज्ड स्ट्रक्चर में तब्दील हो गया। बेशक ये एक बड़ी कामयाबी थी मगर इससे बनाए गए बल्ब की रोशनी एक मोमबत्ती की रोशनी से भी कम थी, लेकिन ये बल्ब इससे पहले बनाए गए सभी फिलामेंट से ज्यादा देर तक चलता था। दोस्तों एडिसन और उनकी टीम के लिए इस इजाद के बाद जश्न का समा था। इन्होंने वो कर दिखाया था जो इससे पहले दुनिया में किसी ने करने का सोचा तक नहीं था। खैर इसके बाद कार्बोनाइज्ड फिलामेंट्स को बल्ब बनाने के लिए बेहतरीन मटेरियल समझा जाने लगा और एक बड़ी तादाद में बल्ब बनाए जाने लगे। फिर 1904 में टंगस्टन फिलामेंट की इजाद हुई जो कि टंसग्रम कंपनी ने बनाया था। ये कार्बोनाइज्ड फिलामेंट से 100 गुना ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करता था। इसकी इजाद के बाद एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भी टंगस्टन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों थॉमस एडिसन 1931 में इस दुनिया फानी से चलते बने। इनकी वफात के बाद इनके नाम का एक शानदार मोनूमेंट जापान में बनाया गया है जिसे थॉमस एडिसन मोनूमेंट का नाम दिया गया है। 1964 में जब एडिसन की बेटी मेडिलिन एडिसन इस मोनूमेंट में गई तो उन्होंने कहा कि मैंने यूएस में आज तक इतना शानदार मोनूमेंट नहीं देखा। दोस्तों हर साल एडिसन की पैदाइश और वफात के दिन जापान के शहर इवाशी मिजो हैचिमेन
श्राइन में एक लाइट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके दौरान एडिसन मॉन्यूमेंट के गिर्द बैम्बू से बनी बत्तियां जलाई जाती हैं और अमेरिकन नेशनल एंथम भी प्ले किया जाता है। दोस्तों, एडिसन ने अपनी जिंदगी में वो कर दिखाया जो अगर आज का इंसान भी उस दौर में जाके करने का सोचे तो ये एक नामुमकिन सा काम लगता है। यहाँ हमें एडिसन की जिंदगी से एक सबक तो लाजमी मिलता है कि अगर तुम किसी चीज को पूरी लगन और मेहनत से पाने की कोशिश करते हो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिशों में लग जाती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी शानदार वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।